हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे दिखाया जाएगा बहुत सारे बॉडीगार्ड टॉयज लेके खड़े होते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे एक कार आती है जहाँ एक बॉडीगार्ड डोर ओपन करता है एंड देन वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकलते हैं और सारे बॉडीगार्ड्स एकदम शॉक्ड होते हैं। ये नन्हे मुन्ने उस बड़ी सी गाड़ी में निकलते हैं जिसका नाम बोबो और मोमो होता है। जहाँ बोबो कहती है, भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, क्या हम लोग बच्चे हैं जो ये टॉयज़ लेके खड़े हैं। जहाँ बोलता है मोमो और बोबो के बीच की बातें कि भूलो मत बहन, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, डैड को ढूंढने आए हैं और हम लोग को अपना मिशन सक्सेस करके जाना है इन एनी हाउ। समझ में आई ना बात। तो बोबो कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, अब से मैं आगे से ध्यान रखूँगी। मोमो कहता है, ओके चलो लेट्स स्टार्ट गेम। अब हम लोग गेम खेलेंगे मॉम एंड डैड को एक करने की। यहाँ पे दोनों भाई और बहन काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। सीन शिफ्ट होती है, दिखाया जाएगा सीसी को, जहाँ सीसी लेटर पढ़ रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोचती है जो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो लेटर कि आखिर वो लेटर कौन लिखा था। हो ना हो ये वही इंसान है जिससे बोबो और मोमो है। यहाँ पे हमारा हीरो मिस्टर जी को दिखाया जाएगा जो काफ़ी परेशान होता है। उसके पीछे पड़े हुए होते हैं लोग की शादी कर ले उसके फैमिली मेम्बर। तभी यहाँ पे वो जाता है बिजनेस के लिए जहाँ बोबो और मोमो डैडा चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पे मिस्टर जी तो शॉक्ड हो जाते हैं, मेरी तो शादी नहीं हुई थी, इतने नन्हे मुन्ने बच्चे, वो भी 4 साल के, ये कैसे पॉसिबल है। उसका असिस्टेंट बोलता है, बॉस मुझे नहीं पता, क्या आपने कुछ गड़बड़ किया है। कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है बोबो और मोमो को, सॉरी बेटा, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हारा डैडा नहीं। दोनों भाई बहन कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके लिए हम लोग जितना आसान सोच रहे थे उतना आसान नहीं होने वाला है बोबो, हम लोगों को बहुत चालाकी से काम करना होगा। तभी यहाँ पे पास्ट में दिखाया जाएगा जो कि मिस्टर जी जिससे लव करता था वो उसकी मॉम बिल्कुल हेट करती थी सीसी को। वो नहीं चाहती थी कि वो उससे शादी करे और यहाँ पे वो उसको भेज देती है काफ़ी दूर, यानी अपने बेटे के ज़िंदगी से। यहाँ पे मिस्टर जी उसका पीछा भी करता है लेकिन वो गिर जाता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी सीसी की जो वो भाग जाती है और एक बार भी मिस्टर जी से नहीं मिलती है। मिस्टर जी उसके घर आता है, दरवाज़ा बोलता है खोलो, जहाँ उसकी फ्रेंड होती है टिया। टिया बोलती है, मुझे नहीं पता सीसी कहाँ है, मुझे उस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ये था पास्ट। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एकदम से शॉक्ड हो जाता है जब उसकी मॉमी आती है, उन बच्चों की मॉमी सीसी, जो कोई और नहीं मिस्टर जी की लवर है जो कि पास्ट में थी। फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी शॉक्ड में देखते हैं। यहाँ पे मिस्टर जी को लगता है कि सीसी ने शादी कर ली, जो कि वो बाहर यूएसए जा चुकी थी, उसी से ये 2 बच्चे हैं। वो एकदम शॉक्ड होती है और इन दोनों का जो पहले अफेयर चल रहा था, जबकि सीसी मना करती है उस टॉपिक पे कोई भी बात ना करे जी को, और वो वहाँ से चली जाती है ये कह के कि वो सब बस पास था। यहाँ सीसी कहती है, बोबो और मोमो तुम वहाँ कैसे पहुँचे। जहाँ कहता है, मामा मुझे पता है कि वो हमारे डैडा हैं, आप मुझसे ये बात नहीं छुपा सकती हैं, इतना दिन आपने छुपा के रखा। लेकिन यहाँ पे सीसी साफ मना कर देती कि वो तुम्हारे डैडा नहीं है, जो भी है मैं ही हूँ। यहाँ पे दोनों ये बच्चे काफ़ी समझदार होते हैं और अपनी माँ को इस बारे में परेशान नहीं करते हैं दोबारा उसे डैड बोल के, क्योंकि ये दोनों को अपना ही कुछ काम करना था अपने दिमाग से। यहाँ पे देखने को मिलेगा मिस्टर सी की जो मॉम होती है, उसे जब पता चलता है कि सीसी उसके कंपनी में उसके बेटे के पास, तो वो आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें तो उससे ज़िंदगी से दूर फेंक दिया था ना, फिर से तुम वापस आ गई मेरे बेटे का जीना हराम करने के लिए, मुझे सब याद है। पास्ट में दिखाया जाएगा कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा सीसी को परेशान करती है, टॉर्चरेट करती है, उसे कहती है कि तुम एक पुअर हो जो मेरे बेटे के कभी काबिल नहीं हो सकती हो, तुम्हें तो मैं उठा के दूर फेंक दूंगी, समझ में आई बात, और जितना हो सके मेरे बेटे से दूर रहना। काफ़ी ज़्यादा उसे परेशान करती थी। यहाँ पे सीसी बेचारी सह सह के रहती थी क्योंकि फ्रेंड सच में वो एक गरीब लड़की थी, उसे एक छत मिला था सहारा, वो सब कुछ सह रही होती है जानबूझ के, क्या करे, उसके पास दूसरा ऑप्शन जो ना था। और उसी के मौके का फ़ायदा मिस्टर जी की मॉम बहुत ही अच्छी तरीके से उठा रही होती है।
यहाँ पे सीसी से वो हर खुशी छीन लेती है, जो भी उसका था सब कुछ, पूरा उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सब याद आता है। यहाँ पे कहती है अच्छा थी ये तो बच्चे किसके हैं बाहर, तुमने ऐसा क्या किया। जहाँ सीसी कहती है बस बहुत हुआ, मेरे दोनों बच्चों से दूर रहना और मेरे बच्चों के बारे में कभी भी उल्टा सीधा मत कहना बिना सच्चाई जाने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं इन दोनों की माँ हूँ। यहाँ पे उसकी मॉम चुप हो जाती है। तभी यहाँ पे आ जाता है जी और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करोगी। यहाँ पे कहती है देख लिया ना बेटा, तुम्हें शायद यकीन नहीं था, अब तो यकीन हो रहा ना। ये तुम्हारे जाने के बाद कैसा सलूक मेरे साथ करती थी, हमारी पिछली ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा हुआ ये हम की ज़िंदगी से दूर चली गई। वो अपने दोनों बच्चों को लेके वहाँ से चली जाती है और कहती है जी को कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी अनाप शनाप बोलती है, लेकिन मिस्टर जी कहीं ना कहीं अपनी माँ को बातों को इग्नोर करता है और वो सीधा बोलता है माँ बस बहुत हुआ, अब चुप करें। वो यहाँ नहीं है, वो जा चुकी है। इतना करके वो भी वहाँ से चली जाते हैं। उसके बाद मोमो और बब्बू को दिखाया जाएगा, जहाँ समझ में आता है कि ये जो है लेडी कुछ ना कुछ मामा के साथ की है, लेकिन मामा उसे बता नहीं रही है। यहाँ पे दोनों बच्चे एक दूसरे को देखते हैं जो काफ़ी भूखे होते हैं, तो यहाँ पे सीसी उन दोनों को खाना देती है और कहती है अपना होमवर्क करके सो जाना। जहाँ मोमो बोबो कहते हैं डोंट वरी मामा, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे और प्लीज़ हम लोग जैसे खा रहे हो आप भी खा लो, आप भी तो भूखी हो। यहाँ पे कहती है ठीक है, मुझे एक मीटिंग में जाना है इंटरव्यू के लिए। वो जाती है जहाँ टिया मिलती है जो उसकी फ्रेंड होती है। यहाँ पे टिया तो सीसी को देख के शॉक्ड हो जाती है कि तुम वापस आ गई। यहाँ पे सीसी कहती है इसका क्या मतलब है, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वापस आऊँ, तुम्हें क्या लगता मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगी। जहाँ टिया कोई और नहीं सीसी की स्टेप सिस्टर और उसकी स्टेप मॉम मिलकर दोनों मिलके माँ बेटी सीसी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। उसे उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन के उसको काफ़ी इंजॉयमेंट उसका करवाते हैं सारे लोगों के सामने और काफ़ी मजाक उड़ाते। बेचारी सीसी के साथ काफ़ी बुरा उन लोगों ने किया, जबकि सीसी टिया को अपनी सिस्टर और स्टेप मॉम को अपनी मॉम से बढ़कर प्यार करती थी, लेकिन बेचारी को क्या मिला, कुछ भी नहीं, मारपीट के अलावा। यहाँ पे सीसी कहती तुम तो मेरी सिस्टर, तुम तो मुझे समझो। कहती है तू जैसी गरीब को मैं अपनी बहन समझूंगी, नेवर, कभी। ये तो पास था। प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सीसी कहती है मैं सबका बदला लूँगी, ज़रूर लूँगी, जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। यहाँ पे टिया कहती है चलो देख लेते हैं। जहाँ मोबो और मोमो दोनों डिस्कशन करते हैं कि अब मॉम एंड डैड को एक कैसे किया जाए। मॉम तो बिल्कुल देखना नहीं पसंद करती है डैड को, और डैड को भी गलत फहमी है बहुत सारी। देखा ना मॉम को किस तरीके से वो उस दादी जी के वजह से बोल रहे थे। ये सब बच्चे नेक्स्ट प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या करना मॉम डैड को मिलाने के लिए। दूसरी जब सीसी काम करती है और जो पार्टनरशिप है वो कोई और नहीं मिस्टर जी होता है, तो जी कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूँगा, तुमने सोचा भी। तभी सीसी कहती है सोच लो, सारी प्रोजेक्ट मेरे पास है फाइल में, अब वो भी सब कुछ करेक्ट है। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ भी नहीं है। और हाँ, यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है बस, और कुछ नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है सोच लो। कंपनी को बचाना चाहते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड। आगे जानने के लिए फ्रेंड आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। ये पार्ट यहीं पे एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लॉट्स ऑफ कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय